लिखना सब भूला गुलाल भूपरा भोला बाबा थे, कुछ नहीं चिलम की कंठी पालते। एक आर समाधि आया, कहा कि अरे हमने तो वैजयंती की कंठी, तुलसी की कंठी, चंदन की कंठी, लेकिन ये चिलम की कंठी कहाँ की दर्शन। चुप हो गए महाराज। कुछ लोग कहे आप हार गए, कहें वो चुप में, वो बोले में चुप रहो, वो उठकर चला गया। कहने का मतलब यह है कि स्थित परक हो जाता तो माला की। कबीर ने लिखा, कबीराय मन निर्मल भया जैसे गंगा दे, पीछे पीछे हर फिरे भया कबीर कबीर। कबीर घटना है, कथा आती है कि कबीर साहब के यहाँ कुछ विरोधी लोग भी थे। वो कबीर के यहाँ भंडारे का आयोजन बता दिया कि फलादित भंडारा, और सारे पंडा साधु महात्मा भूखा दूखा कबीर के आश्रम में जाने लगे। और कबीर को पूछा क्या बात है, कहीं आज भंडारा है आपके यहाँ है। कबीर ने समझा आप तो मेरी बदनामी है। अब धीरे से कमंडल उठाया और सीधे जाकर चले गए झाड़ी में। इसके बाद भगवान बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमान। बिना सेवा पत्र भी होता है। जो महात्मा अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उस पर जीवन न्यौछावर कर दिया, उस कबीर ने, अरे गोविंद साहब ने लिखा है, भजू मना जीवन नाम सवेरा, भजू मना जीवन नाम सवेरा, उड़ी चालू हंसा अमर लोक में, यही जग नहीं कोई तेरा, भजू मना जीवन नाम सवेरा। आज चले कोई काली चदेगा, जम के दूत लुटल सब डेरा, भजू मना जीवन नाम सवेरा, पीर मुरीद गुरु अर चेला, पड़े रहे सब कर्म के घेरा, दास गोविंद अरे पुकारी कहतु है, अरे वेद पुराण सकल मत हेरा। वेद पुराण को सबको मैंने अध्ययन किया, भजमन जीवन नाम सवेरा, सवेरे चेत जाग। उसका ट्रांसलेशन, भालापन से हरि भजे जग से रही उदास, सब तीरथ आस करे कब है हरिदास। नाम वैराग प्राणाम कर्म वैराग सतानिच, ज्ञान वैराग भमति ही त्याग वैराग मम दुर्लभ। जो त्यागी है भगवान कहते मुझको दुर्लभ है। भीखा गुलाल के पीछे, अरे गोविंद साहब ने पूरी सरजू को बहा दिया, कबीर ने आने नदी को बहा दिया। क्या स्थिति थी। गोविंद साहब ने चेलों ने कहा कि हम लोग जाएंगे अयोध्या नवमी में स्नान करने। सरकार कहे नवमी यही सरजू आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता। कल ठीक है सरकार, यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। 12 बजे कल कहा कि 12 बजे नवमी के दिन सरजू की धारा आएगी। 12 बजते कल निदान करती हुई एक धारा आ गई, मठ की बाहर से बहने लगी। उसका नाम बूढ़ी सरजू रखा गया। उसमें संतों ने स्नान किया। ये संत कर्म की रेख पर मेघ मारा, पलटू नरतन पाई के पाप किया भरी पे, लिखा रहा नसीब का संतन डाला में। मैंने बहुत कथाएं बोला वो आगे। एक आदमी घर से अपने चला और लेकर एक मेटी में इमरती लेकर आया, भोलानाथ के सामने रख दिया। भोलानाथ के सामने रखा तो मौज में आगे वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज। फकीर की मस्ती कदर मौज में भोला बाबा के आ गया। उसमें 1 2 3 4 दिन इमरती खा लिए। कह सरकार एक आटे और खा लें। अरे सारे भाग मार करेंगे, भाग प्रति मार करेंगे। मैंने 4 पुत्र दे दिया, एक कोई पुत्र नहीं था। वाह वाह रे मौज
फकीरा की फकीर भोला बाबा ये सिद्धों की पीठ रही। भोला बाबा ऐसे महापुरुष थे, तमाम तमाम कथाएं उनकी आती है। अरे एक भोला बाबा को डिस्टर्ब बदनाम करने के लिए बगल का कोई था ठाकुर है, किसी को कहना ठीक नहीं है, वो आया कहा कि जो है कोई से अवांछनिक था, उसको कहा कि जो है भोला बाबा का है ऐसा कर दिया और उसको पेश कर दिया कि भोला बाबा ऐसा कह दिया। जैसे एक बुद्ध को बदनाम करने के लिए एक महिला को विरोधियों ने महिला के पेट पर कपड़ा बांध करके और कबीर के सामने कुटक कर दिया। कहा कि आप कथा करते हो यहाँ पर, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? ध्यान दीजिए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो बुद्ध ने कहा तुम्हारी व्यवस्था माँ पृथ्वी करेगी। तुरंत पृथ्वी फटी और चली। कबीर को बदनाम ऐसे भोला बाबा को, तो भोला बाबा ने कहा अरे फलाना तो भेजले हुए सबरमन आ रही है, दो मारा संसन दो मारा टन, सुबह मर गया। तो कहने का मतलब संतों की गति बड़ी विलक्षण है, इसलिए इन संतों की बड़ी कृपा है, हम लोग धन्य हैं ऐसे स्थान में। लेकिन अब कुछ अवांछनित तत्व हैं जो व्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो व्यवस्था है तो हमारी भूमि तपोभूमि है, इसलिए संतों की जो बड़ी कृपा होती है, संतों के जो है संत न होते जगत में, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। हरि के नाम सुमरण बिना मोह नहीं जाएगा। जैसे कबीर ने लिखा कि कुल गुरु नारी मुरे पाले पड़ी, कुल गुरु नारी मुरे पाले पड़ी, धोती हमरे कुर्ता हमरे, कमरी पहन के झुलावन चली, कुल गुरु नारी मुरे पाले पड़ी। खुरपी हमरे खुरपा हमरे, तेकुरी लेके निरामन चली, कुल गुरु नारी मोरे पाले परी। कहे कबीर सुना भाई साधो, अरे चाउर बहाबूती घर में धरी, कुल गुरु नारी मोरे दुर्बुद्धि है। हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, जब लंका में जा रहे हैं तो लंकिनी कहती है कि मोर आहार जहां लग चोरा, जितने चोर हैं मेरे आहार हैं। तो हनुमान जी ने कहा इसकी बुद्धि खराब है। वो कहती कि मोर आहार लंक कर चोरा, तब तो हनुमान जी अपराधी रहे। कहती मोर आहार जहां लग चोरा, इसलिए बुद्धि है खराब थी। बुद्धि का एक महाकपिहनी, संत का जब विवेक रूपी मुंह का लगता है तो दुर्बुद्धि अपने आप नष्ट हो जाती। इसलिए बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। मोह के गए बिन मुक्ति ना मिलेगी, जब तक मोह नहीं जाएगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मोह के गए बिन मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिन नाही पुर प्रेम जागे। प्रेम बिनु नाम ना, नाम बिन संत ना, पलटू सतसंग वरदान मांगे। चाहो न चाह मुझे सत्संग चाहिए, संतानाम संगत सत्संगत कथ्यते, मुझे तो संतों का संगत चाहिए। बिना सत्संग, बिना संतों के संग से मोह माया नहीं जाए। मोह माया को जाना है तो कबीरा संगत साध की, जो गंधी का वार, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबह। संतों के पास बैठो, संत के पास उस वाटिका में आप जाएंगे, फूल को तोड़े न तोड़े, डिस्टर्ब करें न करें, लेकिन पुष्प जो है गंध देगा। ऐसे संत पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन संत है जो राम नाम की धुन में लगा है, ऐसा संत है तो फिर उसके पास बैठोगे कुछ न कुछ गंध देगा, उससे स्पर्श वाई आएगी, हमारे बाडी को टच करेगी, उससे हमारा मंगल। इसलिए भगवान की बड़ी हम लोगों के ऊपर कृपा है, उनकी वर्षा। हमारे गोविंद बाबा ने लिखा कि उठ उठना गोविंद जी का लहरा हो गति फिर रहे जाने। उठट गोविंद की लहर तो उठ रही, उनकी कृपा तो हो रही है। उठे उठना गोविंद जी का लहरा हो गति फिर रहे जाने। सास मोरी सोवली ननद मोरी जागे,
अरे लहुरा देवर वाक पहला हो गति फिर रही जाने, उठ उठल गोविंद जी का लहरा हो गति फिर रहे जाने। आधी राती गए उगले जोरिया, सुकवा उगला भी नहीं सहरा हो गति फिर रहे जाने। सत्य कर ढार सुरति करतेगा, असंकलन अठ पहना हो गति फिर रहे जाने। गोविंद के गुरु भीखा साहिब बेनी साहिब गावन कहरा हो गति फिर रहे जाने। उठे उठल गोविंद जी का लहरा हो गति फिर रहे। गोविंद की लहर तो हो रही है। सास मोरी सोवे ननद मोरी देवर माने ज्ञान। जब ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो माया तो। सास माने माया, ननद माने भक्ति, देवर माने ज्ञान। जब ज्ञान हो गया तब सूचना मिली, ज्ञान हुआ चलो सत्संग सुनना है, तो सत्संग में आ गए तो भक्ति जगी। तो भक्ति तो घर की माया खाया का प्रपंच इस समय दिमाग में नहीं होगा, इस समय सत्संग दिमाग में है, तो भक्ति माया अपने आप हो जाएगी। और क्या, जब साधक साधना में गोविंद साहब देखिए, ये पंथ संतों का पंथ, ये साधक लोग है। बाह्य प्रपंच, बाह्य आचरण से ऊपर उठकर बोला। जैसे माला पे कबीर ने लिखा कि माला फेर झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे तो मन का फेर। ये कबीर बहुत ऊंचे जाकर सुप्रीम पावर में आकर, पहले तो कबीर माला हमारे गोविंद साहब ने ये साहब तुम दीन दयाला, सदा करत आए प्रतिपाला, केतिक अधम पतित तव चरणन, कर्म तुम्हार कहा कही जाला। अरे मन उनमें मन की व्यग्रता, मन उनमें छुटय नहीं कबही, असोच तिलक पहिरो गरमाला। ये साहब तुम दीन दया लिखा करते हैं, सिंबल है। जैसे कोई साधु है, एक बार बनारस में दर्शन मुनि महात्मा, एक बार केलों ने कहा कि महाराज महाभारत प्राची में सिनेमा हॉल में आज लगा है महाभारत, आप चलिए देख लिया जाए। कि मैंने जीवन में कभी मैं नहीं देख, मैं भी जीवन में कभी सिनेमा नहीं देखा, न कहीं विवाह शादी को मैं देखा हूँ आज तक, 72 वर्ष हो गया, कभी किसी के विवाह में नहीं गया और न शादी देखा। क्या भक्ति पद्धति है। तो कहने तब महात्मा ने कहा देखो कभी जीवन में मैं गया नहीं हूँ, तो सरकार महाभारत लगा क्या फर्क पड़ता है, चलिए देख लिया जाए। कह चलो तुम हम लोग का मर्जी है तो चलो भाई चलते हैं, क्या करेंगे। तब सब चेला 50 चेला आगे, 50 से गजरा माला, ई वाला गजरा 50 से माला गले में पड़ गया बाबा जी की, भर गया गला। तो कहे सरकार चला जा, कहे क्या चले बेटा, सिनेमा तो बाहर ही लग गया, भीतर जाने क्या है। माला वाला बाबा जाएगा, हम हाल में पहुंच जाएंगे माला पहन के, तो क्या सब लोग हमी को देखेंगे। इसलिए देश हमारी व्यवस्था हमारी की रक्षा करता, कंठी माला तिलक हमारी रक्षा करता। एक बार हमको संकेत मिलता है कि देखो गलत काम है, ऐसा काम मत करो। भेष भगवंत को पकड़ अच्छा, भेष रहेगा, भेष का पूजा है। अभी दरोगा साहब आएंगे, रिवाल्वर लटकाए आएंगे तो देखते डर लग जाएगा, अब सिविल ड्रेस में आएंगे तो धकिया भी देगा कोई होगा। दरोगा वकील साहब पट्टी लगाते, वकील साहब कोई आया हो पट्टी लगाते, डॉक्टर आला लगता, सबका सपना एक भेष है। वकील एक पट्टी भी लगाते, कोट भी पहनते, हमारा भेष। इसलिए हम मनुष्य हैं, इसलिए कंठी बाला पर मैं जरा बल देता हूं। ये जीवन का भक्ति का प्रथम सोपान है, और चरित्र, ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो फिर इसी पर सब टिका हुआ। इसलिए आधार के ऊपर आहार को शुद्ध रखना है, तब विचार होगा। चरित्र हमारा ठीक रहेगा तब हम महान बनेंगे। आज लगे तमाम रोग हो जा रहा है, तमाम रोग। मार समोसा खा रहे हैं, कटर पटर सलद गलद,
है, सब बुद्धि खराब हो जा रही है, इसलिए रोगी हो जा रहे हैं आदमी। हाँ, तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की अरे जय। इतना तेज हम अकेले बोलत बाटी, अब तोहरे लोग जो है जानते हैं, विज्ञान कहता है कि आज जखनिया में जो सत्संग हो रहा है, राम क्या कहे, कबीर क्या कहे, पलटू क्या कहे, कृष्ण क्या कहे, वो गूंजता है। तो आज जो जखनिया में सत्संग हो रहा, ये शोध का मैटर होगा, इसलिए बुलंद आवाज करो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की। जय। तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा, हम मनुष्य हो गए, सत्कर्म में लगेंगे, अच्छी कर्म में लगते रहेंगे, तो हमारे जो है भगवान की कृपा होगी। वो ब्रह्म, जिस ब्रह्म को हम कहते हैं जाकर अगम, कितना समय, हाँ? कितना बजा, 5:10 हाँ? एक घंटा है सर। सवा पाँच, तो घबरा कहाँ चला ना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्म की चित्रण किया हमारे गोविंद बाबा ने कि जाकर अगमे अगोचर राम, जाति न पाति न गाँव न ठाम, जाको वेद पुराण बखाने, कहता था कै पै अमर मन जाने, सो प्रभु सब में सबसे न्यारा, जो जाने तो उतरे पारा, जय गोविंद तेहि कारण भाई, अरे देह गेह की सुध बिसराई, मिल सतगुरु हम मार